आज हम आपको बताएंगे कल्कि जी दिखते कैसे हैं। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कल्कि बनने की कोशिश कर रहे हैं और कल्कि जी के नाम का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, भगवान के नाम से भगवान की जो लीला होती है उसका अनुसरण करने में कोई बुराई नहीं है। आप कल्कि बनिए, लीला करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे रामलीला होती है, कृष्ण जी की लीला होती है, वैसे ही कल्कि लीला मान लेंगे। लेकिन ये बात तब तक की सही है जब आप इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करो, किसी को हर्ट ना करो, है ना, किसी की भावना के साथ नहीं खेलो। होता क्या है कि लोग कल्कि बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान की तरह गुण भी तो होने चाहिए, भगवान की तरह विनम्रता भी होनी चाहिए। भगवान किसी को नहीं बोलेंगे कि मैं कल्कि हूँ, ये भी बात याद रखिएगा। आप तो सबको बताते फिर रहे हैं कि आप कल्कि हैं, कल्कि हैं, और कितना बताएंगे? आपके बताने से कोई मान लेता है क्या कि आप कल्कि हैं? बल्कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग कोई भोले लोग हों, उनका फ़ायदा उठा ले, कुछ पैसे इकट्ठे कर ले, पैसे मिल जाए। इससे क्या होगा? किसी को हर्ट करके आप भगवान नहीं बन सकते। भगवान कभी किसी को हर्ट थोड़ी करेंगे। और ये आप लोगों के लिए भी ये नियम है कि आप भी किसी को भी कल्कि मत मानिए। कोई भी दुनिया में भगवान नहीं होता, सिर्फ भगवान ही भगवान है। किसी को भी ज़बरदस्ती भगवान मत बनाइए। और कोई भी कल्कि अवतार आपको आ करके ये नहीं कहेगा कि वो कल्कि अवतार है। एक बात का ध्यान रखिए, भक्त तो खुद अपने भगवान को पहचानते हैं ना। और कितने कल्कि बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि कौन बनेगा कल्कि अवतार, ऐसा कोई कॉन्टेस्ट होना चाहिए। या ऐसा लगता है कि कोई एक गांव बन जाएगा बड़ा सा, कल्कि गांव के नाम से सारे कल्कियों को वहां रख दिया जाए, है ना। लगते नहीं आप लोगों को भी? कुछ लोग ये बस कल्कि गांव के हैं, सारे लोग बस कल्कि बन रहे। देखो, आप भगवान का अनुसरण करो, उनकी लीला करो, उनके जैसे बनो, लेकिन उनके जैसे भाव भी लाओ। भगवान जैसे होते हैं वैसे अपने अंदर गुण भी तो पैदा करो कि भगवान कितने भोले, कितने मासूम और कितने अच्छे से स्माइल करेंगे, बिल्कुल धीमे मुस्कुराहट, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे। और सबके लिए उनके मन में एक ही भाव होगा, सबके लिए समानता होगी भगवान के मन में। लेकिन ये जो नाटक करते हैं ना कल्कि बनने का, सबसे पहली बात तो इनको विश्वास ही नहीं है कि कल्कि अवतार आने वाले, इसलिए तो वो जबरदस्ती कल्कि बनते हैं। उनको क्या लगता है कोई कल्कि अवतार नहीं आएगा, सिर्फ ये बातें हैं, तो क्यों ना हम इन बातों का फ़ायदा उठाएं। बन जाते हैं कल्कि, वैसे भी तो कल्कि कोई आएंगे नहीं, कोई तो जानेगा नहीं कि हम नकली हैं, हम झूठे हैं। एक बात बता दें आपको, किसी भी पाप से बढ़कर होता है नामा अपराध, यानी भगवान के लिए कुछ गलत कहना, कुछ गलत बोलना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। आज आप थोड़े रुपए कमा ले या अपनी वाहवाही कर ले, वैसे तो कोई करेगा नहीं, फिर भी इसका बुरा असर आप पर जरूर होगा। और भगवान जब आए थे, कृष्ण जी आए थे, तो पौंड्रक का क्या हाल किया था? पौंड्रक भी तो बन रहा था ना, नकली कृष्ण। उनका हाल याद कर लीजिए आप पौंड्रक का। और हमारी नज़र में तो सब जितने कल्कि आते हैं सब पौंड्रक ही हैं, क्योंकि हमें ये बिल्कुल मालूम है कि कल्कि जी आने के बाद खुद नहीं कहेंगे कि वो कल्कि हैं। तो अब आप देख लीजिए आपको करना क्या है। और फ्रेंड्स, कल्कि जी के बारे में लोग इतने सारे जो बातें कर रहे हैं, और इतने कल्कि क्यों बन रहे हैं ये आपको पता है? ये भी एक भविष्यवाणी का हिस्सा है। भविष्यवाणी में ये बिल्कुल बताया गया था कि जब कल्कि जी आने वाले होंगे तो फिर ऐसे ही लाखों कल्कि पैदा हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अपने आप को कल्कि बोलेंगे, और इसका कारण भी है, चाहे जानबूझ के चाहे जाने अनजाने, लोग कल्कि जी के बारे में ही बात करेंगे। और कल्कि जी की चर्चा तो हो रही है, आप देख लो न्यूज़ चैनल में भी आजकल कल्कि जी की चर्चा होती ही है। बच्चों के मुंह से सुन लो, सभी को पता है कि अभी कल्कि जी के बारे में बातें चल रही हैं और कल्कि जी आने वाले हैं। और सब स्थिति, मतलब आने वाला समय बहुत बुरा होगा, सिर्फ भक्त बचेंगे। इतनी बात आजकल बहुत सारे बच्चों के मुँह से सुनी है मैंने। तो देखो, ये विश्वास की बात है। अब भगवान को तो सब याद करेंगे, ये भविष्यवाणी थी, लेकिन आप किस तरीके से याद करेंगे ये देख लो, कि आप भगवान के भक्त बनकर याद करेंगे कि नकली कल्कि बनकर बात करेंगे, है ना। कि आप देख लीजिए। और भगवान देखने में कैसे दिखते हैं? देखो,
भगवान जो है बहुत सुंदर होंगे, हमने पहले भी बताया, लेकिन आज जो मुझे फील होता है भगवान कैसे हैं, मैं आज आप लोगों से शेयर करती हूँ। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि आपने कल्की जी के दर्शन किए, वो कैसे दिखते हैं, आप बताओ। तो चलो आज मैं सबके सामने बता देती हूँ। भगवान जो है मुझे अच्छे तो लगते हैं, भगवान सुंदर है और बहुत सुंदर है, ये तो सभी जानते हैं ना। तो मुझे भगवान की जो इमेज दिखती है, एक हल्की सी झलक दिखती है ना, साक्षात कुछ भगवान मेरे पास आके साक्षात कुछ नहीं बोले, लेकिन झलक तो दिखती है भगवान की। और सबसे बड़ा जो है आप लोगों का सपोर्ट है, जो मुझे इतने ज़्यादा भगवान दिखते हैं। क्यों पता है, मैं ये वीडियो बनाती हूँ और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, और बार बार दिमाग में क्या होता है, कल की अवतार, कल की अवतार। क्योंकि जैसे ही समय मिलता है आपके कमेंट्स पढ़ने लगती हूँ, तो मेरे दिमाग में जो है कल की जी एकदम छाए होते हैं, समझ जो हर थोड़ी देर में बस कल की वाला वीडियो देख लो, हर थोड़ी देर में कल की वाला वीडियो देख लो। तो ये आप लोगों का ही सपोर्ट है जिससे मुझे भगवान के समझो दर्शन हुए। तो आप लोगों का सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगी। तो फ्रेंड्स, भगवान कैसे लगते हैं, अब हम जो इमेज देखते हैं वैसे ही भगवान लगते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं भगवान मुझे कैसे लगते हैं, जैसे कृष्ण जी लगते थे ना, बहुत सुंदर। जैसे कृष्ण जी को आप देखेंगे, कृष्ण जी के भक्त, कैसे भगवान की छवि देखते रहो ऐसा मन होता है ना, कृष्ण जी की। लेकिन कृष्ण जी जो हैं थोड़े से सांवले हैं, है ना। और क्या है, अभी के टाइम पे मतलब जो मुझे फील होते हैं, कल्कि जी जो दिखाई देते हैं वो गोरे हैं, और बहुत मतलब स्मार्टनेस के साथ दिखाई देते हैं। मैंने एक ऐसी फोटो भी देखी थी, कृष्ण जी की ही फोटो देखी थी, लेकिन वो गोरे थे, तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है कि ये कृष्ण जी की फोटो नहीं है, ये तो कल्कि जी की फोटो है। बहुत ही सुंदर, स्मार्ट, और जो बोलते हैं ना सिक्स पैक, जो आजकल के जितनी भी जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट है, समझ जाओ कि मतलब ऐसा होना चाहिए लड़का, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही लगते हैं मेरी जगह जो। और दूसरी बात, एक ये भी इमेज बन जाती है कि कल्कि जी हैं, वो सफ़ेद घोड़े पे सवार हैं, उनके हाथ में दिव्य तलवार है। ये भी झलक मुझे काफ़ी बार दिखाई दी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उनका घोड़ा सच में दौड़ रहा है। तो कुछ कुछ ऐसी झलकियाँ दिखती हैं। और बताया ना, इसका मेन कारण आप लोग ही हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों की वजह से बार बार कल्कि जी पे वीडियो बनाने का मन करता है। और ये भी बात आप सोचिए कि बहुत सारे लोग कल्कि जी की बात करते हैं, या भविष्य मालिका में लिखा है भक्ति करिए, है ना, ये बात बताते हैं, लेकिन कोई भक्ति नहीं करता, यहाँ तक कि बताने वाला भी भक्ति नहीं करता। लेकिन हमारे वीडियो में हम शुरू से अभी तक के सिर्फ एक ही चीज़ पर हम ज़्यादा फोर्स करते हैं, वो है भक्ति। लोगों को भले लगता है इसमें तो कुछ काम वाम है नहीं, ये सब फालतू की बात है, लेकिन भक्ति से बड़ी कोई बात ही नहीं है ना। ये सबसे मेन पॉइंट है। कोई कभी नहीं बताता कि भक्ति कैसी करनी चाहिए, कैसे करें, या कुछ भी ऐसे जो भक्ति के भक्त के भाव होते हैं वो कोई नहीं बता पाता। सब जो है पढ़ी सुनाई भविष्य मालिका की बातें या कल की पुराण की बातें करते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई। लोगों को तो ये भी लग रहा है कि हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा कल्कि जी का प्रचार करना चाहिए, तो हम लोगों को वो मतलब कल्कि जी का आशीर्वाद मिलेगा। प्रचार करना तो अच्छी बात है, कभी भी गलत नहीं रहा कि भगवान का प्रचार करें, ये तो बेस्ट है। लेकिन प्रचार करने वालों को भी अपने हृदय में थोड़ी भक्ति जगानी चाहिए। प्रचारक है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़े भाव के साथ, थोड़े प्रेम के साथ, ज़्यादा किसी से गुस्सा ना करते हुए। कोई बहुत सारे लोग क्या है अभी के टाइम पे नहीं मानते कल के अवतार आने वाले, तो जाने दो, उनको छोड़ो, मत मानने दो, आपने अपना फर्ज निभाया, बस ये समझ लो, लेकिन भक्ति और प्रेम के साथ। और कल्कि जी के बारे में जो बताया है, और अभी के टाइम पे हमने काफ़ी बार बताया है कि कल्कि जी कैसे दिखेंगे, 64 कलाओं के साथ पूर्ण पुरुष होंगे। एक बात और आपने देखा होगा कि जो भी कृष्ण भक्त हैं, है ना, और जितने लोग भी भगवान को पति रूप में पाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा कोई भी हो कृष्ण जी को ही पाना चाहता है, क्योंकि भगवान को ही पुरुषोत्तम कहा है ना। मतलब पुरुषों में उत्तम, जितने भी पुरुष हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्तम जो है वो है पुरुषोत्तम, और वो मानते हैं कृष्ण जी को, है ना। उन्हीं का अवतार है कल्कि जी। इसलिए तो हमने कहा था कि कल्कि जी स्त्री नहीं होंगे, वो पुरुष ही होंगे। अब लोगों की अलग अलग मान्यता हो सकती है, हम किसी को भी कुछ नकार नहीं रहे हैं, हम तो अपना मत रख रहे हैं। अभी तक के जितने भी अवतार हुए हैं वो इसी रूप में आए हैं।
और बाकी के जो अवतार हुए हैं, जैसे माताओं के भी बहुत सारे अवतार हुए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो युग परिवर्तन का जो कारण बनेंगे कि कल के अवतार ही बनेंगे, ये पुरुष ही रहेंगे। और एक बार बात है, किसी ने कहा ना कि मतलब उनको अर्धनारीश्वर हैं, भगवान जो कल्कि जी जो अभी आएंगे उनको अर्धनारीश्वर भी क्यों कहा गया है, आपको पता है? क्योंकि अभी के टाइम पे विश्व कुंडलिनी जागरण होगा, है ना। और कुंडलिनी शक्ति को आप क्या बोलते हैं? लोगों को लगता है कि कुंडलिनी शक्ति की हम बातें ना करें, ज़्यादा अच्छा है, कुंडलिनी से क्या लेना देना, बिना गुरु के नहीं जागती। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसी बात नहीं है, जितने भी भक्त लोग हैं सबकी कुंडलिनी जरूर जागृत होगी। तो क्या होता है, कुंडलिनी शक्ति को माना जाता है कि वो पार्वती मैया है ना। मतलब लोगों की ये मान्यता है, इसलिए अर्धनारीश्वर का महत्व आपको बता रही हूँ। कुंडलिनी शक्ति जो है पार्वती मैया है, और वहाँ पर वो मूलाधार में सोई पड़ी है। तो जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, सच्चे भक्त लोग, झूठे नास्तिक लोगों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो नास्तिक लोगों को फील होता है या आपको बात बताई जाती है वो सच नहीं होती, उनको कुछ भी फील होता है। और एक बात, ये कुंडलिनी शक्ति जब जागती है ना, जागृत होती है ऋण के माध्यम से, सहस्रार्ध में आएंगी। आपको सबको पता है कि सहस्रार चक्र सर के ऊपर होता। तो यहाँ पे क्या मानते हैं, यहाँ पे शिव जी हैं और माता आती है वहाँ पर, है ना, कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होके आती है वहाँ पर वो दोनों मिल जाते हैं। तो वहाँ पर अर्धनारीश्वर भगवान जो है प्रकट होते हैं, इसलिए अर्धनारीश्वर कहा जाता है। इसलिए लोगों को लगता है कि कल्कि जी स्त्री होंगे, है ना। किसी ने कुछ ऐसा कहा था, अंदर से स्त्री होंगे बाहर से पुरुष होंगे, वो इसीलिए कह रहे हैं अर्धनारीश्वर का जो रूप है, जो लोगों को लगता है शिव जी है, तो वो इसीलिए है कि ये कुंडलिनी शक्ति सबकी जागृत हो जाएगी और सबके अंदर जो है भगवान जो है अर्धनारीश्वर भगवान सबके अंदर है ना। और एक बात और, बहुत सारे लोग बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो ऐसा भयानक होता है, वैसा भयानक होता है। देखो, इतना भयानक कुछ नहीं होता है। भक्तों के लिए कुछ भी चीज़ भयानक नहीं होती है। कुंडलिनी शक्ति आएंगी, आप भजन करो, ध्यान करो, भक्ति करो, मन सच्चा होना चाहिए। बस एक बात का आप खास ध्यान रख लो, मन सच्चा। अब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, बोलेंगे यही भक्ति, और लोगों के लिए मन में बैर है, आपकी गलत भावना है, तो वो कोई मतलब नहीं है। फिर आपके कोई भी पूजा पाठ, ध्यान, भजन, किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आपके मन में गलत भाव है। लेकिन अगर आपका मन सच्चा है तो आप कुछ नहीं करेंगे तो भी आप भगवान से मिलने के लायक है, तब भी आप सतयुग में जाने के लायक है। तो जिसको कुंडलिनी शक्ति से प्रॉब्लम है, वो मतलब कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं, तंत्र मंत्र से कर रहे हैं, या मन में कोई मतलब इतना विश्वास नहीं है भगवान के लिए, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। नहीं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, थोड़ी सी, थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा ठंडा, ऐसा कुछ ऋण में लगता है, ऊपर चढ़ते हुए एनर्जी फील होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो जाती है, वो अलग बात है। इतनी प्रॉब्लम हो सकती है कि हम सह सकते हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। लेकिन अगर आप कुंडलिनी भक्ति मार्ग से जागृत होती है, सिर्फ आप भक्ति करते हैं और आप मन के सच्चे हैं, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पता भी नहीं चलेगा कब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। आपको हमारी बातें कैसे लगती, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।